शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चाइना दौरे से अमेरिका लौटे वापस डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आते ही बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा चीन दौरा सफल रहा, ईरान पर बड़े फैसले की उम्मीद है, ईरान पर हो सकता है फिर हमला, कर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, और इसको लेकर तैनाती भी मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बयान। 5 बार बातचीत का नतीजा नहीं निकला, ईरान के साथ कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। कहा गया कि 5 बार बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, और साथ ही ये बोलते नजर आए कि ईरान के साथ कुछ गड़बड़ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आप बयान सुन रहे थे, डील या एक्शन। ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो क्या एक्शन होगा, क्या फैसला होगा? पहला विकल्प क्या है? ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। ट्रंप के सामने 3 ऑप्शन है। इसमें पहला विकल्प ये है कि कर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, जिसको लेकर बयान भी दिए गए और तैयारियां भी तेज हैं। ईरान में अमेरिकी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प, ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट की सख्त नाकाबंदी हो सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी और सख्त की जा सकती है। तीसरा विकल्प यह है कि चीन के जरिए ईरान से वार्ता की जा सकती है। अभी हाल ही में चीन दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद ये फैसले ले सकते हैं। परमाणु और हॉर्मुज पर डील संभव है। तीसरा विकल्प ये। और देखिए, जो वेस्ट एशिया के हालात है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। पश्चिमी एशिया में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती। तो आप जरा देखिए, एक तरफ खबर आ रही कि आज कोई बहुत बड़ा फैसला ईरान को लेकर ले सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि 5 बार तो बातचीत की गई, लेकिन इसका कुछ असर हुआ नहीं। अब ईरान के करीब लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है। ये देखिए आप, B-2 बॉम्बर F-35 का वीडियो स्टैंड बाय बोर्ड पर। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ग्रीन सिग्नल, और इसके बाद फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक बार फिर से प्रस्ताव खारिज किया गया है, और ट्रंप ने कहा प्रस्ताव की पहली लाइन ही पसंद नहीं आई, पहली लाइन पढ़कर प्रस्ताव फेंक दिया। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या अब भीषण जंग होने वाली है? क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? इस पूरी जानकारी को आपको देते हैं, और सीधे इंफॉर्मेशन वॉल, बिग वॉल का रुख करते हैं। तो ये देखिए, अमेरिका वर्सेस ईरान, अब जंग भीषण। ईरान का प्रस्ताव क्या है, अमेरिका की मांग क्या है? मैं यहां पर ईरान का प्रस्ताव, और वहां पर आप प्रगति बताइए अमेरिका की मांग। ईरान का प्रस्ताव है सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन होना चाहिए। वही अमेरिका की मांग है कि 20 साल तक न्यूक्लियर संवर्धन नहीं होना चाहिए। ईरान की तरफ से प्रस्ताव की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अमेरिका की मांग है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम मंजूर ही नहीं है। इसके आगे ईरान का प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी हमें मंजूर है, मिसाइल प्रोग्राम पर भी कंट्रोल होगा, अमेरिका का ये मांग की गई है। इसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया प्रतिबंधों से राहत हमें चाहिए, जो सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, और पहले न्यूक्लियर कार्यक्रम पर सहमति होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, ये अमेरिका की मांग है। अब बड़ी बात क्या है, ईरान झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वहीं ट्रंप भी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। तो आप देखें, हमने आपको बताया यही वो डेडलॉक है जो लगातार बन रहा है, और कभी भी अब ये जो डेडलॉक है, अगर ये टूटा तो इसके बाद भीषण युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। इस बात की पूरी आशंका और डर है। एक और बड़ी खबर, यूएई की विध्वंसक जंग की तैयारी। ईरान के खिलाफ यूएई ने खोला मोर्चा, अरब देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से जंग भड़कने के पूरे आसार। तो ऐसे में यूएई की तैयारी क्या है? ईरान पर क्या भारी तैयारी हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि कई फैसले यूएई की तरफ से लिए जा सकते हैं। ईरान के खिलाफ यूएई ने बड़ी तैयारी की है, और ये जंगी तैयारी है। अरब देशों को एकजुट करने में यूएई जुट गया है। अरब देश मिलकर ईरान का मुकाबला अब करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ यूएई की जो रणनीति है वो क्या है, आप समझिए। कॉमन स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश और एकजुट होकर ईरान से जंग का प्लान। मकसद क्या है? ईरान के सैन्य अभियान को रोकना यूएई का मकसद है। नाटो जैसा फ्रंट खड़ा करना चाहता है यूएई। इसके साथ ही अमेरिका पर निर्भरता को कम करना, बड़ी बात आप समझिए। अरब देश आपस में बटे हुए। ईरान ने एकजुट होने की वजह भी दी है, और इस वजह से अब जंगी तैयारी यूएई ने की है।